ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। पौंड्रक का वध और बलराम जी के द्वारा हस्तिनापुर का आकर्षण। मुनियों ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने मानव शरीर धारण करके बहुत बड़ा पराक्रम किया, जो उन्होंने लीला पूर्वक इंद्र, महादेव जी तथा संपूर्ण देवताओं को जीत लिया। मुझसे देवताओं की श्रेष्ठता विकास करने वाले भगवान ने और भी जो कर्म किए थे, वे सब हमसे कहिए। हमें उन्हें सुनने के लिए बड़ा कौतूहल हो रहा है। व्यास जी बोले, मुनिवरों को बतलाता हूँ। मनुष्य अवतार में श्री हरि ने जो लीलाएं की थी, उन्हें आगे प्रयोग सुनो। पुंडरक वंशी वासुदेव नामक एक राजा था। वह भगवान वासुदेव बन बैठा था। कुछ अज्ञान मोहित मनुष्यों ने उससे यह कहा था कि आप ही इस पृथ्वी पर वासुदेव के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। उनकी बातों में आकर वह स्वयं भी अपने को अवतार मानने लगा था। वासुदेव बनने की धूल में वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया और भगवान विष्णु के जितने सीने हैं उन सबको धारण करने लगा। इतना ही नहीं, उसने भगवान श्री कृष्ण के पास अपना दूत भी भेजा और उसके मुख से कहलाया, ओ मूढ़, आपने जो चक्र आदि मेरे सीने और मेरा वासुदेव नाम धारण किया है, वह सब शीघ्र ही त्याग दे और अपने जीवन की रक्षा के लिए मेरे शरण में आ जा। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण हर्ष पड़े और दूत से बोले, आप जाकर राजा पौंड्रक से मेरी यह बात कहना। राजन, मैंने आपके वचनों का तात्पर्य भलीभांति समझ लिया है। अब आपको जो कुछ करना हो वह करो। मैं अपने सीने को साथ लेकर ही आपके नगर में आऊँगा और उस सीने स्वरूप चक्र को आपके ऊपर ही छोड़ूंगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। आपने जो अज्ञान पूर्वक आने का संदेश दिया है, उसका मैं अविलंब पालन करूँगा। कल सवेरे ही आपकी पुरी में पहुँच जाऊँगा। आपके वहाँ आकर मैं वह कार्य करूँगा जिससे फिर आपको कोई भय नहीं रह जाएगा। श्री कृष्ण के यूँ कहने पर दूत चला गया। तब भगवान ने गरुड़ का स्मरण किया। तुरंत गरुड़ तुरंत आ पहुँचे। भगवान उनकी पीठ पर सवार हुए और पौंड्रक के नगर में गए। श्री कृष्ण के आक्रमण की बात सुनकर काशीराज अपनी समस्त सेना के साथ पौंड्रक की सहायता में आ गया। तब अपनी और काशीराज की विशाल सेना लेकर पौंड्रक वासुदेव श्री कृष्ण का सामना करने के लिए गया। भगवान ने दूर से ही देखा, पौंड्रक एक विशाल रथ पर बैठा है। उसने अपने हाथों में कृत्रिम शंख, चक्र और गदा ले रखे हैं। एक हाथ में कमल भी हैं। गले में वनमालाओं के स्थान पर एक बहुत बड़ा हार लटक रहा है। शंख धनुष की तरह का एक धनुष भी है। रथ पर गरुड़ सीने से अंकित एक ध्वजा फहरा रही है और उसके साथ ही में श्री वत्स का कृत्रिम सीने भी बना हुआ है। उसने मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल और शरीर पर पीताम्बर धारण कर रखा है। उसे देखकर भगवान श्री कृष्ण गंभीर भाव से हंसे और उसकी सेना के साथ युद्ध करने लगे। शार्ग धनुष से छूटे हुए बाणों से, गदा से और चक्र की मार से उन्होंने काशीराज की सेना का संहार कर डाला और अपने समान सीने धारण करने वाले अज्ञानी पौंड्रक से कहा, पौंड्रक, आपने जो दूत के मुख से मुझे कहला भेजा था कि आप अपने सीने छोड़ दो, सो अब मैं आपके आदेश का पालन करता हूँ। लो, यह चक्र छोड़ा, यह गदा छोड़ दी और इस गरुड़ को भी छोड़ा। यह आपकी भुजा पर आरूढ़ हो जाए। यो कहकर भगवान ने अपने छोड़े हुए चक्र से पौंड्रक को विलीन कर डाला। गदा के आघात से उसे पृथ्वी पर गिरा दिया और गरुड़ ने उसके कृत्रिम गरुड़ को भी तोड़ फोड़ डाला। पौंड्रक के मारे जाने पर वहाँ लोगों में हाहाकार मच गया। तब काशीराज अपने मित्र का बदला चुकाने के लिए श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने लगे। श्री कृष्ण ने शार्ग धनुष द्वारा छोड़े हुए बाणों से काशीराज का मस्तक काट कर उसे काशीपुरी में फेंक दिया। यह लोगों के लिए बड़े विस्मय का कार्य था। इस प्रकार पौंड्रक और काशीराज के सेवकों सहित मारकर भगवान श्री कृष्ण द्वारका में चले आए और वहाँ स्वर्गलोक में स्थित देवता की भांति व्यार करने लगे। मुनियों ने कहा, मुने, अब हम परम बुद्धिमान बलराम जी के शौर्य और पराक्रम का वृतांत सुनना चाहते हैं। आप उसी का वर्णन कीजिए। व्यास जी बोले, मुनियों, बलराम जी इस पृथ्वी को धारण करने वाले साक्षात भगवान शेष है। उनकी महिमा अनंत है। वे अपरमेय हैं। उन्होंने जो कार्य किया है उसका वर्णन करता हो।
सुनो, दुर्योधन की पुत्री कुमारी लक्ष्मणा स्वयंवर में जा रही थी। उस समय जामवती के पुत्र वीरभद्र साहब ने उसे बलपूर्वक हर लिया। यह देखकर महापराक्रमी कर्ण, दुर्योधन, भीष्म और द्रोण आदि बहुत कुपित हुए। उन्होंने शाम को युद्ध में जीत कर कैद कर लिया। यह सुनकर संपूर्ण यादवों ने दुर्योधन आदि पर बड़ा क्रोध किया और उनका विनाश कर डालने के लिए भारी तैयारी की। तब बलराम जी ने यादवों को रोककर कहा, मैं अकेला ही कौरवों के यहाँ जाता हूँ, वे मेरे कहने से शाम को छोड़ देंगे। तदनंतर बलराम जी हस्तिनापुर में जाकर बाहर के उद्यानों में ठहर गए, नगर में नहीं गए। बलराम जी को आया जान दुर्योधन आदि कौरवों ने उन्हें गौ, अर्घ्य और जल भेंट किए। वह सब विधि पूर्वक स्वीकार करके बलराम जी ने कौरवों से कहा, राजा उग्रसेन की आज्ञा है कि आप सब लोग शाम को शीघ्र छोड़ दो। बलदेव जी की यह बात सुनकर भीष्म, द्रोण, कर्ण और दुर्योधन आदि के क्रोध की सीमा न रही। राजा बाईक आदि भी कुपित हो उठे। उन्होंने यदुकुल को राज्य के अधिकार से वंचित जान बलराम जी से कहा, बलदेव, आपने ये कैसी बात कर डाली? कौन ऐसा यदुवंशी है जो कौरवों को आज्ञा देगा? यदि उग्रसेन भी कौरवों को आज्ञा दे तब तो हमें राजाओं के योग्य सभी शस्त्र धारण करने से क्या लाभ होगा? आप लौट जाओ। सामने अन्यायपूर्ण कार्य क्या है? आपके या उग्रसेन के कहने से हम उसे छोड़ नहीं सकते। हम लोग यदुवंशियों के मान्य हैं। कुकुर और अंतक वंशों के लोग सदा हमको प्रणाम किया करते हैं। हब वे ऐसा नहीं करते तो न सही, किंतु स्वामी को सेवक की ओर से यह आज्ञा देने की बात कैसी? हमने आप लोगों को अपने सम्मान, आसन और भोजन देकर जो सम्मानित किया उससे आपका अहंकार बहुत बढ़ गया है। इसमें आपका क्या दोष? हमने प्रेम बस नीति नहीं देखी। बलराम जी, हमने आपके लिए जो यह अर्घ्य निवेदित किया है, इसमें केवल प्रेम ही कारण है। हमारे कुल की ओर से आपके कुल को अर्घ्य देना कदापि उचित नहीं है। यो कहकर कौरव चुप हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण के पुत्र को बंधन से मुक्त नहीं किया। इस विषय में उन सब ने एक राय कर ली थी। वे सबके सब बलराम जी को वहीं छोड़ हस्तिनापुर में चले गए। कौरवों के द्वारा किए हुए आक्षेप से बलराम जी को बड़ा क्रोध हुआ। वे घूरते हुए उठकर खड़े हो गए और पैर की एड़ी से उन्होंने पृथ्वी पर प्रहार किया। महात्मा बलराम जी की एड़ी के आघात से पृथ्वी विलीन हो गई। वे अपनी गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजाकर कंपित करने लगे। वे आंखें लाल और भौहें टेढ़ी करके बोले, ओ इन सारी दुरात्मा कौरवों को अपने राजा होने का इतना बल, इतना अभिमान है क्या? कौरवी सम्राट पद के अधिकारी हैं। हम लोगों का पवित्र कुछ ही काल के लिए है। क्या बात है जो ये महाराज अग्रसेन की अलंकनीय आज्ञा को भी नहीं मानते। देवताओं और धर्म के साथ शशीपति इंद्र भी उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा करते हैं। इंद्र की सुधर्मा सभा में इस समय सदा महाराज उग्रसेन ही विराजमान होते हैं। इन कौरवों का राज सिंहासन तो सैकड़ों मनुष्यों के जूठन है, उसी पर इनको संतोष है, अधिकार है। इन्हें आज से उग्रसेन ही समस्त राजाओं के भी राजा बनकर रहे। हक में इस पृथ्वी को कौरवों से ही हीन करके ही द्वारकापुरी को लौटूंगा। कर्ण, दुर्योधन, द्रोण, भीष्म, बाईक, दुशासन, भूरिश्रवा, सोमदत्त, शल्य तथा अन्य कौरवों को उनके हाथी, घोड़े और रथों के सहित मार डालूंगा और वीरभद्र शाम को उनकी पत्नी के साथ द्वारकापुरी में ले जाकर उग्रसेन आदि बंधु बांधवों का दर्शन करूंगा। अथवा देवराज इंद्र की प्रेरणा से हमें शीघ्र ही पृथ्वी का भार उठाना है। इसीलिए समस्त कौरवों के साथ उनके हस्तिनापुर नगर को सभी गंगा में डाल देता हूँ। यो कहकर क्रोध से लाल आंखें किए बलभद्र जी ने अपने हल का मुख नीचे की ओर किया और चार दीवारी की जड़ में धंसाकर खींचा। इससे संपूर्ण हस्तिनापुर सहसा डगमगाता सा जान पड़ा। यह देख समस्त कौरव व्याकुल शीत होकर हाहाकार करने लगे और बलराम जी के पास आकर बोले, महाभाव राम बलराम, क्षमा कीजिए, मुसाल युद्ध अपना क्रोध शांत कीजिए और हम पर प्रसन्न हुए। बलराम, ये पत्नी से शाम आपकी सेवा में समर्पित हैं। हम आपका प्रभाव नहीं जानते। इसी से हम लोगों के द्वारा आपका अपराध हुआ है। अब कृपया उसे क्षमा करें। यो कहकर कौरवों ने पत्नी से शाम को बलभद्र जी के सामने उपस्थित कर दिया। भीष्म, द्रोण
और कृपाचार्य आदि बलराम जी को प्रणाम करके प्रिय वचन कहने लगे। तब बलवानों में श्रेष्ठ बलराम ने कहा, अच्छा मैंने क्षमा कर दिया। इस समय भी हस्तिनापुर गंगा की ओर कुछ झुका सा दिखाई देता है। यह बलवान और शूरवीर बलराम का ही प्रभाव है। तदनंतर कौरवों ने बलराम जी के सहित शाम का पूजन करके बहुत से दहेज और नववधु के साथ उन्हें द्वारकापुरी भेज दिया। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।